राधे नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देखेंगे आज प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 10 अभी हमने देखा। प्रश्न 11 हमारा है कि वर्ग क, ख तथा ग के राज्य एवं राजभाषा संबंधी नियम पे टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास हेतु क्रियान्वित विभिन्न आयामों में एक आयाम राजभाषा अधिनियम 1976 का भी है। तो ध्यान देना है कि राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास हेतु क्रियान्वित विभिन्न आयामों में से एक आयाम राजभाषा अधिनियम 1976 का भी है। इसके तहत गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई। राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की क्या हुई? स्थापना हुई, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। और इस विभाग ने कुछ नियम सुनिश्चित किए जो निम्नानुसार हैं। आइए देखते हैं। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन से 3 वर्ग हैं? तो एक है क वर्ग, दूसरा ख वर्ग, तीसरा ग वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से राज्य आते हैं? क वर्ग में 10 राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, अंडमान निकोबार। इनको क्या रखा गया है? क वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और ख वर्ग में कौन आते हैं? तो पंजाब आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव आते हैं। और ग वर्ग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी के राज्य असम आते हैं। और दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु आ जाएंगे। और दक्षिण भारत के 4 राज्य आते हैं ग वर्ग में। तो हमने देखा कि क वर्ग में, ख वर्ग में, ग वर्ग में ऐसे विभाजित किया गया है राज्यों को। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों इन्हें विभाजित किया गया है, किस आधार पे किया गया है। तो चलिए जानते हैं। क वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनकी मुख्य भाषा हिंदी है और यहाँ सरकारी कामकाज मुख्य रूप से हिंदी में ही होता है। और इन राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के साथ होने वाला पत्राचार हिंदी में होना अनिवार्य है। तो क वर्ग में आपको वही राज्य दिखेंगे जिनकी मेन भाषा क्या है? हिंदी है, मातृभाषा। और जहां सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो मुख्य रूप से हिंदी में ही होगी। और राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो पत्राचार होगा वो भी हिंदी में ही होगा। तो क वर्ग समझ में आया कि क वर्ग में कौन है? जैसे अपना यूपी है, बिहार है, एमपी है, हिमाचल है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है। ये सब क्या हैं? ये क वर्ग में आने वाले हैं। तो क वर्ग समझ में आया। अब आइए ख वर्ग के बारे में जानते हैं। तो ख क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वहाँ हिंदी काफ़ी हद तक बोली और समझी जाती है। और इन राज्यों के साथ पत्राचार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता हिंदी को दिया जाता है। तो ख क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है और वहाँ पे पत्राचार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाता है, लेकिन प्रधानता हिंदी को ही दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा ख वर्ग। तो ख वर्ग में क्या है? जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। अब हमने देखा क वर्ग और ख वर्ग। अब आता है ग वर्ग। तो आइए ग वर्ग देखेंगे क्या है। तो ग वर्ग में वे राज्य आते हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जहां हिंदी का प्रयोग कम होता है। और इन राज्यों के साथ केंद्र सरकार का पत्राचार मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही होता है। मतलब ग वर्ग में मातृभाषा हिंदी है, अंग्रेजी है। और ग वर्ग में सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो पत्राचार होगा वो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में ही होगा। क वर्ग में हिंदी में होगा और ख वर्ग में दोनों में हो सकता है, लेकिन प्रधानता हिंदी को दी जाती है। और ग वर्ग में अंग्रेजी में होता है, टोटली अंग्रेजी है ग वर्ग। तो ध्यान देंगे
क वर्ग में केवल हिंदी, और ख वर्ग में अंग्रेजी हिंदी दोनों, और ग वर्ग में केवल अंग्रेजी। तो समझ में आया। अब इसमें साउथ के राज्य आ जाते हैं, पूर्वी भारत के राज्य आ जाते हैं ग वर्ग में। अब देखिए एक शॉर्टकट में तालिका हम बना देंगे, यहाँ मुख्य अंतर की तालिका, और इसके द्वारा समझा देंगे शॉर्टकट में कि जो क वर्ग है, ख वर्ग है, ग वर्ग है, यहाँ पे हिंदी का स्तर क्या है और पत्राचार की भाषा क्या है। तो जो क वर्ग है ये पूर्णतः हिंदी भाषी है और पत्राचार मुख्य रूप से हिंदी में ही होगा। जो ख क्षेत्र है ये द्विभाषी है, जहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों है, और यहाँ पत्राचार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। और जो ग क्षेत्र है वो हिंदी इतर है, हिंदी से हट के है बिल्कुल, यहाँ अंग्रेजी को प्रधानता दी जाती है और पत्राचार की भाषा यहाँ मुख्य रूप से अंग्रेजी ही है। तो समझ में आ गया क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, तो ध्यान देंगे। तो बस हमने 150-200 शब्दों में बहुत सरलता से देख लिया क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग को, और समझ भी लिया कि ये हैं क्या और कौन कौन से राज्य आते हैं। ख वर्ग में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव। ग वर्ग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, ये सब आते हैं ग वर्ग में। तो आपको समझ में आ गया होगा क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग क्या है। तो चलिए प्रश्न 11 हमने देखा। अब प्रश्न 12 हमारा रहेगा अगला। क्या रहेगा? ये भी आया है यूपीपीसीएस में कि भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे भाषा और बोली में अंतर, कि भाषा क्या है और बोली क्या है। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। इसमें इतना ही। धन्यवाद।